ओम। मैं डॉक्टर रघुनाथ राय सर्वश्रेष्ठ भाषा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आशा उम्मीद यह भी करता हूं आप सभी बच्चों चाहे जिस भी कक्षा के हो, नीचे से लेकर ऊपर तक के जो भी भ्रांतियां संस्कृत के संबंध में है वह दूर करने का मैं भरपूर प्रयास करता हूं। उम्मीद है आप लोग नित्य प्रति 5 से 10 मिनट का समय यदि इस भाषा चैनल में देते हैं तो आपका संस्कृत संबंधी दोष दूर हो जाएंगे और आप संस्कृत के अच्छे बोलने वाले बन सकते हैं। तो आइए अब मैं शुरू करता हूं संस्कृत के संबंध में संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है, इससे शुरू करता हूं। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित। अब बात आती है कि शुद्ध किसे कहते हैं। तो शुद्ध के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस किसी भाषा में, जिस किसी वस्तु में किसी अन्य वस्तु की मिलावट नहीं हो उसे ही हम शुद्ध कहते हैं। अब बात आती है कि संस्कृत क्या कोई वस्तु है? तो वस्तु तो है नहीं, संस्कृत एक भाषा है। तो इस संबंध में हम यही कहेंगे कि संस्कृत भाषा में किसी अन्य भाषा की मिलावट नहीं है, इसीलिए इसे हम शुद्ध कहते हैं। दूसरा शब्द है परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब हुआ, एक शब्द होता है बहिष्कृत, इसका ठीक विपरीत शब्द है परिष्कृत, यानी बाहर नहीं करना, नहीं निकालना, नहीं हटाना, नहीं भगाना। यानी संस्कृत भाषा अपनाने योग्य, रखने योग्य, ग्रहण करने योग्य भाषा है। यह निकालने योग्य, भगाने योग्य, हटाने योग्य भाषा नहीं है। इसी कारण से संस्कृत को हम लोग परिष्कृत भी कहते हैं। अब अगला शब्द है आपका परिमार्जित। तो आप सब मंजन शब्द का नाम सुने होंगे, उसी से संबंधित यहां हम परिमार्जित। मंजन का काम होता है किसी भी चीज को साफ करना, उसको मंजन, चाहे वो दांत का साफ करने हो, शरीर का सफाई करना हो, दीवार का सफाई करना हो, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ मंजन होता है। बात आती है कि हम सफाई किसकी करेंगे? जहां पर किसी न किसी प्रकार की कोई गंदगी होगी वही हम उसका सफाई करेंगे। अभी हम जा करके और रेमंड का कोई कपड़ा खरीद करके लाते हैं तो उसको हम सफाई नहीं करेंगे क्योंकि वह पहले से ही साफ है। इसी तरह से संस्कृत भाषा जो है वह आरंभ से भी स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, कंचन भाषा है। इसे साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं कारण से हम संस्कृत भाषा को आप लोगों के सामने ही नहीं बल्कि विश्व शब्दकोश डिक्शनरी में कहता है परिष्कृत, शुद्ध, परिमार्जित, यानी मंजन किया हुआ भाषा। तो हम आशा उम्मीद करते हैं कि यह जो संस्कृत शब्द का अर्थ है यह कोई मैं अपनी तरह से नहीं बल्कि विश्व शब्दकोश वर्ल्ड डिक्शनरी में ये बात लिखी हुई है। वास्तव में संस्कृत शब्द का
यही अर्थ ही होता है। आशा और उम्मीद है कि आप सब लोग संस्कृत शब्द का अर्थ समझ गए होंगे। अब मैं अगले कड़ी में आपको फिर संस्कृत का संक्षिप्त परिचय बताऊंगा कि संस्कृत हम क्यों पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ने से क्या लाभ है, क्या हानि है। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। ओम शांति।